है। सदन की कार्यवाही के आखिरी दिन कई मुद्दों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में तीखी नोकझोंक हुई। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के आखिरी दिन की कार्यवाही प्रश्नकाल के साथ 11 बजे शुरू हुई थी। प्रश्नकाल में सत्ता पक्ष और विपक्ष के कई विधायकों ने अपने अपने सवाल सदन में रखे, जिनके जवाब संबंधित विभाग के मंत्रियों की तरफ से दिए गए। इसके बाद सदन की कार्यवाही में 2 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा हुई। पहला ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिल्ली एनसीआर में जो वायु प्रदूषण की गुणवत्ता है उसको लेकर रखा गया था। इस पर चर्चा के बाद राव नरबीर सिंह जो वन एवं पर्यावरण मंत्री हैं उनकी तरफ से जवाब दिया गया। इसके अलावा कैंसर के रोगियों की संख्या जो प्रदेश में बढ़ रही है उसको लेकर इनेलो के विधायक अर्जुन चौटाला की तरफ से दिए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा हुई। इसका जवाब स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने दिया। उन्होंने बताया कि प्रदेश में कैंसर के रोगियों के लिए किस तरीके से सरकार संजीदगी से काम कर रही है। इसके बाद सदन में कई विधेयक पारित हुए। सदन में विधेयक पर चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में तीखी नोकझोंक हुई। खासतौर पर अपर्णा संस्था का जो प्रबंधन लेने का जो बिल सरकार लेकर आई थी, इस पर कांग्रेस ने कड़ा ऐतराज जताया। कांग्रेस ने कई बार इस बिल पर ऐतराज जताते हुए विरोध दर्ज करवाया। इसके बाद कांग्रेस के शोरगुल के बीच इस विधेयक को पारित कर दिया गया, लेकिन कांग्रेस ने नाराजगी जताते हुए इस पर वॉकआउट किया। बजट सत्र के आखिरी दिन की कार्यवाही में सबसे महत्वपूर्ण विषय ये रहा कि आज हरियाणा को अपना राज्य गीत मिला है। सदन में इस गीत के चयन को लेकर जो समिति बनी थी उसके चेयरमैन लक्ष्मण सिंह यादव की तरफ से रिपोर्ट रखी गई। इसके बाद पूरे सदन में राज्य गीत को सुनाया गया। राज्य गीत सुनने के बाद पूरे सदन ने ध्वनि मत से एक साथ मेज थपथपाकर इस गीत का स्वागत किया। इसके बाद इस गीत को राज्य गीत बनाए जाने का फैसला विधानसभा में पारित किया गया। जब ये गीत राज्य गीत के तौर पर सदन में पारित हो गया, उसके बाद सदन में इस गीत को सुनाकर सभी ने खड़े होकर अभिनंदन किया। इसमें खास तौर पर यह भी रहा है कि अब इस गीत को हरियाणा के स्कूलों में भी बजाया जाए, इसको लेकर सुझाव आया है और इसको लेकर आगे एक समिति का भी गठन किया गया है। बहरहाल बजट सत्र की कार्यवाही 12 दिन चलने के बाद अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुई है। इस दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में कई मुद्दों पर तीखी तल्खी और नोकझोंक देखने को मिली है। पानीपत में क्रेटा कार में सवार 2 नकाबपोश बदमाशों ने अलग अलग शराब के ठेके पर लूट की वारदात को अंजाम दिया। पहले नकाबपोश बदमाश पानीपत के सेक्टर 29 स्थित शराब के ठेके में पहुंचे, जहां पर उन्होंने 1,03,000 रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया। वहीं इसके बाद दोनों नकाबपोश बदमाश पानीपत के समालका स्थित शराब के ठेके पर पहुंचे, जहां पर पिस्तौल के दम पर सेल्समैन से पैसे की मांग की। वहीं सेल्समैन द्वारा जब उसका विरोध किया गया तो उन्होंने उस पर पिस्तौल तान दी और वहां से भी लाखों रुपए की लूट करने के बाद दोनों बदमाश फरार हो गए। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची थी और दोनों आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। फिलहाल सीसीटीवी कैमरे में बदमाश कैद हो गए हैं, जिसके आधार पर पुलिस की टीमें उनकी तलाश कर रही है। पानीपत से जनता टीवी के लिए अनिल सैनी की रिपोर्ट। अंबाला पुलिस ने साइबर ठगों के गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए बड़ी कामयाबी हासिल की है, जिसके चलते पुलिस ने 7 आरोपियों को लाखों रुपए कैश के साथ गिरफ्तार किया है। इस बारे में ज्यादा जानकारी देते हुए एसपी सुरेंद्र सिंह ने बताया कि जुलाई माह में इस गिरोह ने अंबाला शहर के सेक्टर 8 निवासी एक व्यक्ति से करीब 26 लाख रुपए सोशल मीडिया में इन्वेस्ट करने के नाम पर बटोरे थे। 1 माह के भीतर ये तमाम राशि उस व्यक्ति से बटोर ली गई थी, जिसके बाद ये गिरोह यहाँ से फरार हो गया था, जिसके चलते
जो साइबर थाना के कर्मचारी थे उन्होंने कड़ी मेहनत की और उसके बाद इस गिरोह का भांडाफोड़ हुआ। एसपी ने बताया कि इस गिरोह के 7 सदस्यों को उन्होंने गिरफ्तार किया है, जिनके पास करीब 25 से ज्यादा एटीएम, 13 लाख रुपए नगद और एक नोट गिनने वाली मशीन भी काबू की गई है। उन्होंने बताया कि ये साइबर ठग विभिन्न राज्यों में लोगों को ठगी का शिकार बनाते थे। इनके खिलाफ करीब 20 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए थे, जिसके चलते पुलिस ने इन पर दबिश देते हुए अब 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। अभी इनका रिमांड चल रहा है और काफी कुछ और भी सुराग निकलकर सामने आने की बात एसपी द्वारा कही गई है। बीएस गुलियानी, जनता टीवी, अम्बाला। रोहतक मंडी में सरसों की खरीद शुरू हो चुकी है और ऐसे में जो है धीरे धीरे किसान अपनी सरसों यहाँ पर लेकर पहुँच भी रहे हैं। देखिए सरसों की फसल जो है यहाँ पर लेकर आ रहे हैं किसान, उसके बाद जो है मंडी में जो उसको आड़ती यहाँ पर खरीदते हैं। भाव जो है वो 5950 रुपये रखा गया है। हालांकि किसान कितना संतुष्ट है कि नहीं वो कहीं ना कहीं पहले हम दिखाएंगे कि मंडी में देखिए ये किसान ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर यहाँ पर पहुँचा और उनकी सरसों की फसल यहाँ पर उतारी है। उसके बाद तुरंत प्रभाव से जो है वो बिक गई और बिकने के बाद अब ये जो एजेंसियां हैं उसका उठान भी कर रही है। हालांकि एफर्ट द्वारा जो है इसका उठान जो है वो किया जा रहा है। कमीशन को लेकर कहीं ना कहीं कोई दिक्कत जरूर अभी भी उनके मन में है, क्योंकि गेहूं की जो फसल है उनको लेकर उनका जो कमीशन है वो कम है और वो भी स्पष्ट नहीं किया गया है। हालांकि तो सरसों को लेकर वो उन्होंने कहा कि किसान आ रहा है और अपनी सरसों की फसल जो है उसकी खरीदी जा रही है मौके पर और किसी प्रकार की कोई दिक्कत उन्हें नहीं होने दी जा रही। रोहतक से जनता टीवी के लिए संजय कुमार। 15 मार्च से प्रदेश भर में सरसों की खरीद शुरू हो गई थी। पूरे प्रदेश की मंडियों के अधिकारियों ने अपनी कमर कस ली थी कि सरसों भारी मात्रा में आएगी, लेकिन शुरुआती दौर में कटाई का समय चल रहा था तो सरसों उतनी नहीं आ पाई थी। लेकिन भिवानी में अब 3 मंडियों के अंदर लगातार जिस प्रकार से सरसों आ रही है उससे लगता है कि अब तेजी पकड़नी शुरू हो गई है। आज 7000 क्विंटल सरसों जो है मंडी के अंदर आई, जो कि किसानों ने मंडियों के अंदर अपना टोकन कटवा करके बेची है। मंडी के अधिकारियों का कहना है कि एमएसपी के ऊपर सरसों खरीदी जा रही है और किसान खुशहाल है। जनता टीवी के लिए भिवानी से दीपक मुटरेजा। नमस्कार साथियों, जुलाना में पिछले लंबे समय जो है चोरियां रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। जी हाँ, इसी कड़ी में जो है खेत में बने कमरे जिसके अंदर लगे गटरों को जो है चोरों ने चुरा लिया। जी हाँ, किसान द्वारा बताया गया कि जब वो सुबह अपने खेत में गया और खेत में बने कमरे को देखा तो कमरे के गेट के आगे ताला लगा हुआ था और कमरे में जो छत थी वो सारी टूटी हुई मिली। चोर जो है छत को उखाड़ कर छत के अंदर लगे जो लोहे के जो गटर थे जो हजारों रुपए की कीमत के थे उन्हें चुरा कर अपने साथ ले गए। जी हाँ, जुलाना में जो है देर रात्रि को जो है ये एक अनोखी चोरी का मामला जो है सामने आया है। जब किसान ने बताया सुबह जाकर देखा तो उसके खेत में बने कमरे की छत जो है चोरी हुई मिली। उसके अंदर लगे लोहे के सारे गाटर चोरों ने चुरा लिए। किसान ने इसकी शिकायत जुलाना थाना प्रभारी को दी। जुलाना थाना प्रभारी ने बताया कि अज्ञात चोरों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जो है आगे की छानबीन की जा रही है। जनता टीवी के लिए जुलाना से विजेंद्र सिंह। आज सुबह नारनौल के रेवाड़ी रोड स्थित कैलाश नगर में एक कूलर बनाने की फैक्ट्री में आग लग गई। आगजनी के चलते फैक्ट्री मालिक जो है उसको भारी नुकसान हुआ है। कूलर फैक्ट्री में 5 लाख रुपए का सामान जलकर स्वाह हो गया। मौके पर दमकल की 2 गाड़ियों ने पहुंचकर आग पर काबू पाया। इस पूरी आगजनी की घटना की जो सूचना है वो नारनौल की चेयरपर्सन कमलेश सैनी के बेटे ने दी नगर। उसके बाद में मौके पर जो है दमकल की गाड़ियां पहुंची और काफी देर मशक्कत करने के बाद में आग पर काबू पाया गया। फैक्ट्री मालिक जो है उसको इस आगजनी में जो है काफी नुकसान हुआ है, लेकिन अंदाजा लगाया जा रहा है कि लगभग 5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। जनता टीवी से गजराज सिंह की रिपोर्ट।